अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 हफ़्तों में पाकिस्तान की सियासत और मुस्तक़बिल के हवाले से बड़े अहम फ़ैसले किए गए हैं और अगर अगले 2 हफ़्तों में उन फ़ैसलों पर पेशरफ़्त ना हुई, अमली तौर के ऊपर पेशरफ़्त ना हुई, तो फिर क्या बड़ा होने जा रहा है अक्टूबर के स्टार्ट में, उस पर हम बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला जो पाकिस्तान में बाज़ खुफिया एजेंसियों के सेक्टर कमांडर्स किस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं, वो मीडिया के ऊपर बेशुमार मौक़ों के ऊपर तनकीद की गई। इवन के आला अदालतों के अंदर मिसिंग पर्सनस और दीगर कई मामलात आए। अब इसी नोयत के एक बड़े अहम मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सेक्टर कमांडर्स हैं उनको तलब करने का फ़ैसला किया है। और एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। ये अमूमन बहुत कम होता है, सेक्रेटरी दाखिला आईजी को या हुकूमत के ज़िम्मेदारान को बुलाया जाता है, खुफिया एजेंसी के सरबराहान को या उनके अहम तरीन ज़िम्मेदारान को, सेक्टर कमांडर्स को तलब नहीं किया जाता। देखें, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का इस वक्त मामला है, तो पिछले 2 हफ्तों के अंदर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं, बड़ी अहम मीटिंग्स हुई हैं, बड़े अहम फ़ैसले हुए हैं। यही वजह है कि इमरान खान ने गुजरांवाला जलसे में जो इस्लामाबाद की कॉल देनी थी वो मौखर की, और ये तीसरी बार वो इस्लामाबाद की कॉल को मौखर कर रहे हैं। यकीन दहानियाँ जो करवाने वाले हैं वो वही हैं जो पहले ही थे, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि 3-4 बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं। इसमें ना सिर्फ जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, बल्कि इसमें जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और बिलखसूस जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है उसकी भी रजामंदी शामिल है। और यही वजह है कि इस वक्त जो बाइडन इंतज़ामिया है वो भी वाशिंगटन में बड़ी संजीदगी के साथ इस मामले पर गौर व फौर कर रही है कि पाकिस्तान में जो उनके सियासी मामलात हैं उनको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकते हैं। उनके मिलिट्री रिलेशंस, इकनॉमिक रिलेशंस के साथ साथ जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं उनको भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और बिलखसूस जो आवाम के अंदर उनका इमेज बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ है पिछले 5-6 महीनों के अंदर, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। और इस सिलसिले में जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान में अगर अपनी रेप्यूट, अपनी साख को बेहतर बनाना है तो फिर वहाँ की आवाम की जो मर्ज़ी है, जो आवाम के फ़ैसले हैं, आवाम की जिसको तायद हासिल है उसकी हमायत करनी होगी। इसके अलावा कोई चारा कार नहीं। और यही वजह है कि हम पहले भी 2-3 बार ये कह चुके हैं कि बरतानवी सफारतकार और अमेरिकन सफारतकार जो हैं वो इस वक्त लाहौर में, इस्लामाबाद में और पेशावर में बड़े सरगर्म अमल हैं, और वो जो डैमेज कंट्रोल है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वापस मामलात को ट्रैक पर लाया जाए। इसी तनाजुर में जो हम पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर जो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं और जो डिसीजंस किए गए हैं, इमरान खान साहब ने इसी तमाम तनाजुर के अंदर उनके अगर इंटरव्यू को देखा जाए जो उन्होंने दुनिया टीवी को दिया, और हमने अपने गुज़श्ता इस इंटरव्यू के फौरी बाद ये कहा था कि इमरान खान एक्सटेंशन की नहीं बल्कि नई तकर्री की डेफरमेंट की बात कर रहे हैं। और फिर आज उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाया और उसके अंदर उन्होंने वजाहत की कि वो कोई ये तवील अरसे की एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि इमीडिएटली पाकिस्तान में जब इलेक्शन अगर करवाए जाते हैं तो उस तनाजुर में वो बात कर रहे हैं कि अगर नवंबर ये इलेक्शंस और नई हुकूमत की जो तश्कील है वो अगर 29 नवंबर से आगे चली जाती है, वो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, तो उस सूरत में मौजूदा आर्मी चीफ को टिल फर्दर अपॉइंटमेंट जो है, टिल न्यू अपॉइंटमेंट जो है काम करने के लिए कहा जा सकता है। तो उस तनाजुर में ये उन्होंने बात की थी। अदरवाइज़ 1 साल 2 साल जो लंबी एक्सटेंशन है उसकी वो बात नहीं कर रहे। तो उन्होंने बड़ी चीज़ क्लियर की कि ये सिर्फ उस सूरत में है कि अगर हुकूमत फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन के लिए तैयार होती है तो तब जो है कि वो इसकी बात की गई है। ये नहीं कहा गया कि उनको 1 साल या 2 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए। तो ये मामला एक क्लियर हुआ। दूसरा, उन्होंने इस्लामाबाद के हवाले से घेराव या कॉल देने के हवाले से भी बड़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। उन्होंने कहा जी कि ये सिर्फ सितंबर के लिए उन्होंने अपनी इस कॉल को मौखर किया है, और अगर सितंबर में ये फ़ैसले इन पर अमल दरामद ना हुआ, ये यकीन दहानियाँ इन पर अमल दरामद ना हुआ, तो फिर वो कॉल इस्लामाबाद की देंगे, घेराव भी किया जाएगा, इस्लामाबाद को बंद भी किया जाएगा। इस सारी सूरत हाल के अंदर इसको काउंटर करने के लिए
इस वक्त जो PDM की क़यादत है उसकी सरतोड़ कोशिश है कि कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर एक बार फिर वो काम किया जाए जो पहले किया गया था, और अगर कोई 15, 20, 25, 30 जो है MPA तोड़ लिए जाएं और उनसे बगावत करवाई जाए, परवेज़ इलाही पर अदम एतमाद का इजहार करें वो, और एक पार्टी के अंदर को टूट फूट हो तो फिर ये हुकूमत गिर जाए तो पंजाब का गवर्नर राज या कंट्रोल संभाल लिया जाए और उसको टैकल किया जाए। लेकिन अभी तक उनको कोई नुमाया इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। जो मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स हैं, ज़राए से ये ख़बरें चलवाई जा रही हैं कि 30 या 35 के करीब जो है कि वो MPAs परवेज़ इलाही के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इससे पहले ये कहा जा रहा था कि 5-6 जो काफ लीग के MPAs भी हैं, लेकिन काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसके अंदर तमाम अरकान ने शिरकत की 10 के 10, और उन्होंने परवेज़ इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। तो अब ये PTI की तरफ जो है कि बातचीत की जा रही है। लेकिन ऐसे हालात में कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम सेक्टर कमांडर्स, इसमें ISI भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं कि उनको सेक्टर कमांडर्स को भी इस्लामाबाद में तलबी का फ़ैसला किया है। इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को तलब किया गया था आज, और उनसे एक हसीब हमज़ा जो है लापता हैं, उनके हवाले से पूछताछ की गई और अदम इत्मीनान का इज़हार किया गया कि अभी तक जो है कि इस्लामाबाद पुलिस उनको बाजियाब नहीं करवा सकी। उनको टाइम दिया गया कि वो इनको बाजियाब करवाएं। अगर बाजियाब ना करवाया गया तो फिर उस रोज़ IG जो हैं कि अपने साथ इन तमाम सेक्टर्स कमांडर को भी लेकर आएँ, उनको भी फिर कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा कि रियासत अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्यों पूरी नहीं कर रही। तो अगर सेक्टर कमांडर्स को एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अगर तलब किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि अब जो ये कहा जाता था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ज़ोर के ऊपर अरकान असम्बली की तोड़ फोड़ की जाती है, तो वो एक प्रेशर जो है ना कि ये भी होगा डेफिनेटली इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल रोल किस तरह से अदा करना है, और कहीं इस हवाले से भी उनके ऊपर कोई सवालिया निशान ना आ जाए, क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर लीडर्स जो हैं कि वो बारहा कह चुके हैं कि उनके पास बड़े सबूत हैं कि मिस्टर X या Y जो भी वो इशारे इस्तेमाल करते हैं कि उनके पास सबूत हैं कि वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसलिए एक दबाव ये बरकरार रहेगा। दूसरा मामला जो है कि इंतखाबात के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि एक सतह के ऊपर ये फ़ैसले कर लिए गए हैं कि इनको अगले साल अगस्त सितंबर तक नहीं लेके जाना। अगरचे PDM की क़यादत जो है कि वो इस पे मुशावरत कर रही है, फजल रहमान साहब की ये ख्वाहिश भी है, फरमाइश भी है, तजवीज़ भी है कि नेशनल असम्बली और जो असम्बली है इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम है, पार्लिमानी सिस्टम है, इसको 1 साल के लिए तोसी दे दी जाए पाकिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर करके, और नेशनल असम्बली से अगर कोई ऐसी करारदाद मुतफ़िका तौर के ऊपर पास की जाए कि मुल्क के हालात इस तरह से हैं, सैलाब और इकनॉमिक सिचुएशन को जवाज़ बनाकर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए और प्रेसिडेंट से फिर उसका ऑर्डर करवाया जाए, तो 6 महीने से 1 साल तक इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके, और किसी तौर के ऊपर ये जो एक वेव है इस वक्त इमरान खान की, उसको काउंटर किया जाए तो फिर इलेक्शन में जाया जाए। लेकिन उसमें भी बहुत इफ़ एंड बट्स हैं। दूसरी तरफ हमारे ख़्याल के मुताबिक जो सफारती ज़राए भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, और पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है वो ये समझती है कि इलेक्शन को जितना ताख़ीर में कराया जाएगा उतना ही इसका नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन को बहुत आगे मत लेके जाया जाए, कोशिश की जाए कि ये कन्विंस किया जाए इस हुकूमत को कि नवंबर के अंदर इंतखाबात हो जाएं, या बहुत हो तो दिसंबर हो जाए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये इस वक्त इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है कि ये मार्च से आगे किसी सूरत में भी इलेक्शन को नहीं लेके जाना चाहिए, इसका बहुत नुकसान होगा। तो अब ये देखना होगा कि अगले 2 हफ्तों के अंदर ये जो अंडरस्टैंडिंग्स पाई गई हैं, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब ने ये तजावीज़ भी दी हैं और इमरान खान ने अपनी जो कॉल है वो भी मौखर की है, उसके ऊपर अमली तौर के ऊपर क्या पेशरफ्त होती है। और अगर ये अमली तौर के ऊपर पेशरफ्त ना हुई तो फिर गालबन अक्टूबर के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च और धरने की कॉल आ जाएगी, और उससे जो है कि एक पॉलिटिकल क्यास का ख़तरा होगा। और फिर ये देखना होगा कि क्या ये हुकूमत पॉलिटिकल क्यास कायम करना चाहती है पाकिस्तान के अंदर, या पुरअमन तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल तरीके हैं उनको अपनाते हुए इलेक्शन की तरफ जाना होगा। तो अगले 2 हफ्ते इस हवाले से बड़े अहम होंगे। अब तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।